रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर है 9, सवाल नंबर क्या है हमारे पास 9। बच्चों इसके ऊपर भी हम जजमेंट करेंगे भी हमने कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करके इसको हल करना है। तो बच्चों हमारे पास ये देख लें, ये वाला x प्लस ए है, यहाँ पर भी x प्लस ए है, मतलब ये दो रकमें क्या होगी यहाँ पर सेम। इसी तरह बच्चों x माइनस ए और x माइनस ए, यहाँ पर भी दो रकमें क्या होगी सेम। तो बच्चों ये वाला अगर हमारे पास एक रकम दूसरी रकम के बराबर आ जाए, बच्चों एक रकम दूसरी रकम के बराबर आ जाए तो एक रकम को हमने y के बराबर फर्ज करना होता है। यहाँ पर तो हमारे पास दो रकमें एक दूसरे के बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, लिहाजा हम ये कंसेप्ट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि इसकी म्यारी फॉर्म बना लेंगे। बच्चों दो दर्जी मसावात बना लेंगे सादा ज़रब ज़ुरब दे के। इसके मसावात x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू 12 से ज़रब दी। बच्चों क्या कर देंगे ज़रब। तो बच्चों ये मेरे पास x माइनस ए ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू 12, ये दरमियान वाली माइनस आ गई, x प्लस ए एक्स माइनस ए ज़रबे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू 12 इक्वल टू 7/12 ज़रबे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू 12। बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम ख़त्म करनी है क्योंकि हमने दो दर्जी मसावात बनानी है। तो क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को इस पूरी मसावात के साथ क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, ये भी माइनस का फैक्टर है, ये भी माइनस का फैक्टर है, तो माइनस के फैक्टर का होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये 12 इसी तरह, माइनस भी इसी तरह। बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, x प्लस ए, तो x प्लस ए का क्या आ जाएगा स्केयर इंटू 12 इक्वल टू 12 के साथ कैंसल 7 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। बच्चों इसका स्केयर ओपन कर देंगे, a माइनस बी होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। बच्चों ये दरमियान वाली माइनस आ गई, इसका भी फार्मूला ओपन कर देंगे इंटू 12। बच्चों साथ ये 12 भी आ जाएगा, ये दरमियान वाली माइनस आ गई, इसका स्केयर ओपन करेंगे ए प्लस बी होल का स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab इंटू 12 इक्वल टू। तो बच्चों ये 7 इसी तरह आ गया। बच्चों मेरे पास एक ये प्लस का फैक्टर है, एक ये माइनस का फैक्टर है, मैं इसको लिख सकता हूँ पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। बच्चों मैंने फार्मूले लगा दिए। बच्चों इसके अंदर मैंने कौन कौन से फार्मूले लगाए हैं, ए प्लस बी होल का स्केयर किसके बराबर है, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab के बराबर। इसी तरह ए माइनस बी होल का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। इसी तरह बच्चों ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों मैंने ये माइनस का फार्मूला ओपन कर दिया और ये वाला प्लस का फार्मूला ओपन कर दिया। ये प्लस का फैक्टर इस फॉर्म के अंदर था, ये वैल्यू इस फॉर्म के अंदर है, उठा के बच्चों हमने इस फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर कर दिया। तो बच्चों ये हमारे पास 12 के साथ ज़रब कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12x स्केयर, फिर 12 हमारे पास ए स्केयर जमा नफ़ी नफ़ी 12 दूना 24 ax आ गया। तो बच्चों इस माइनस के साथ ब्रैकेट से पहले माइनस 7 12 के साथ बच्चों इस माइनस को भी ज़रब करेंगे और 12 को भी ज़रब करेंगे। तो बच्चों ये आ गया माइनस का 12x स्केयर नफ़ी जमा नफ़ी आ गया, 12 को एक के साथ ज़रब करेंगे 12 a स्केयर आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी 12 दूना 24 ax
7 को अंदर की जानब ज़रब कर देंगे, 7x² माइनस का 7a² आ गया। 12x² प्लस का है, माइनस का 12x² के साथ कैंसल, प्लस का 12a² माइनस का 12a² के साथ कैंसल। बच्चों हमारे पास माइनस का 24 माइनस का 24 माइनस का 48 ax आ गया इक्वल टू 7x² माइनस का 7a²। तो बच्चों हम इसको रीअरेंज कर देंगे, इस रकम को इस तरफ कर लेंगे 7x² माइनस का 7a², इस वैल्यू को इस तरफ कर लेंगे माइनस का 48ax, इस वैल्यू को इस तरफ कर देंगे, इस वैल्यू को इस तरफ कर देंगे, कोई हर्ज नहीं है। तो बच्चों हमारे पास 7x² माइनस का 7a², तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आ गए, प्लस की वैल्यू हो जाएगी 48ax माइनस का 7a² इक्वल टू 0। बच्चों ये मेरे पास कौन सी मसावात बन गई? 2 दर्जी मसावात बन गई। तो ये मेरी मर्जी है, मैं इसको 2 तरीक़ों से हल कर 3 तरीक़ों से हल कर सकता हूँ, 2 दर्जी फार्मूला और तज्जी का तरीका, और तीसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास तकमील मरबा। हम इसको तज्जी कर लेंगे। तज्जी कैसे करेंगे? पहली रकम और आखिरी रकम के साथ ज़रब कर देंगे। 7 कितना आ गया? माइनस का 49x² a²। पहली रकम और आखिरी रकम के साथ ज़रब कर देंगे बच्चों। तो ये 7 कितना आ गया? 49 आ गया, x² और a²। एक हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से हमारे पास प्लस का 48ax बने। हम इसकी तजदीद कर लेंगे। 1 ज़रबे 49, 49 एकम 49 आ गया। इसके साथ भी ax लगा देंगे, इसके साथ भी ax लगा देंगे। तो बच्चों हमें चाहिए प्लस का 48 माइनस इसके साथ लगा देंगे, जमा नफ़ी जमा नफ़ी जमा नफ़ी 1 ज़रबे 49, 49 एकम 49। ax को जब ax के साथ ज़रब करेंगे x² और a² आ गया। बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया जो ज़रब करने से मेरे पास बने माइनस का 49 x² और a², और प्लस करने से मेरे पास बने प्लस का 48ax। बच्चों वो ये पेयर है, मैं इसको ज़रब करूँगा ये वैल्यू बनेगी, अगर प्लस करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, मिडिल टर्म बनेगी। तो बच्चों ये 7x²। इसी तरह अब 48ax की जगह ये वैल्यू लगा देंगे, माइनस का ax और प्लस का 49ax माइनस का 7a² इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों? हमारे पास x आ जाएगा। तो बच्चों एक x कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 7x। तो बच्चों हमारे पास x के साथ कैंसिल, माइनस का a आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे? 7a कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास 7 7 49, 7 आ गया, a के साथ कैंसिल, x आ गया, जमा नफ़ी 7 7 के साथ कैंसिल, एक a कैंसिल हो जाएगा, एक a बच जाएगा इक्वल टू 0। बच्चों x प्लस 7 का एक फैक्टर बना लेंगे। ये दो क्या है? सेम, इसमें से एक ले लेंगे। बच्चों ये दो सेम है, इसमें से एक ले लेंगे। बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले के लिए फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस का 7a इक्वल टू 0 और 7x प्लस माइनस का a इक्वल टू 0 7x माइनस। बच्चों दोनों फैक्टर मैंने किसके बराबर कर दिए? 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। ये प्लस का 7a है, उस तरफ आके माइनस का 7a आ गया। इसी तरह बच्चों 7x, ये माइनस का a है, उस तरफ जाके प्लस का a, तो x इक्वल टू a। 7 ज़रब है, इस तरफ आके 7 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो बच्चों मेरे पास हल सेट क्या आ जाएगा? मेरे पास -7a कोमा a/7। तो बच्चों ये क्या था? हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास 10।
एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास x की पावर 4 है, 4 दर्जी मसावात, फिर x की पावर 3 है, फिर x स्क्वायर है, फिर इसके बाद x है, फिर इसके बाद 1 है, कांस्टेंट वैल्यू। बिल्कुल तरतीब से हमें एक मसावात दे दी, लेकिन ये 4 दर्जी मसावात है, हमने इसको 2 दर्जी मसावात बनाना है। एक तो हमने ये कंसेप्ट किया था, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या आ जाए स्क्वायर, हमने उसको किसके बराबर पुट करना है, y के बराबर। इसको दोनों को तो ये y के बराबर आ गया, ये y स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अब ये दो वैल्यू किधर जाएंगी, मतलब ये कंसेप्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, मकूस का। बच्चों कौन सा तरीका, मकूस वाली मसावात बना लेंगे। बच्चों कौन सी मसावात बनानी पड़ेगी, मकूस वाली। तो कैसे बनेगी, हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ तकसीम कर देंगे, फिर ही हम 2 दर्जी मसावात बना सकते हैं। अगर मैं x की 4 को एक्स स्क्वायर के साथ तकसीम करूँगा, मेरे पास ये 2 दर्जी मसावात बन जाएगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मसावात को एक्स स्क्वायर से तकसीम किया। बच्चों तकसीम कर देंगे, x की पावर 4 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x की पावर 3 नीचे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 2x स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या करेंगे, इस पूरी मसावात को एक्स स्क्वायर के साथ तकसीम कर देंगे, क्योंकि हमने 2 दर्जी मसावात बनानी है। तो बच्चों ये 2 पावर कैंसिल, इसके साथ एक्स स्क्वायर आ गया। बच्चों ये 2 पावर कैंसिल, माइनस का 2x आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस का 2 आ गया, एक x कैंसिल, नीचे एक x बच गया, 2 ओवर x आ गया, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को किसी भी वैल्यू के साथ बच्चों तकसीम करेंगे, आंसर फिर भी वो 0 के बराबर आएगा। बच्चों क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, तरतीब लगा देंगे, एक्स स्क्वायर वाली रकम को एक्स स्क्वायर के साथ लिख देंगे, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाली रकम, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम को एक्स स्क्वायर के साथ लिख देंगे, और एक्स वाली रकम एक्स के साथ लिख देंगे। बच्चों एक्स वाली रकम एक्स के साथ लिख देंगे, और ये -2 इसी तरह इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली रकम इकट्ठी कर देंगे और एक्स वाली रकम अलहदा से इकट्ठी कर देंगे, ये -2 इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, -2, क्या बचेगा, x माइनस का 1 ओवर x, ये -2 इक्वल टू 0। अगर बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पर अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या आ जाए स्क्वायर, एक रकम दूसरी रकम का क्या बने स्क्वायर, हमने उस रकम को किसके बराबर पुट करना है, y के बराबर। बच्चों अगर हमारे पास एक रकम दूसरी रकम का क्या बने स्क्वायर, हमने इसको किसके बराबर पुट कर लेना है, y के बराबर, x माइनस 1 ओवर x। अब इसका तरफैन का क्या ले लेंगे, तरफैन का मरबा। तो बच्चों ये y का स्क्वायर आ गया, x माइनस 1 ओवर x का होल का स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। तो बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बच्चों ये y स्क्वायर इसी तरह आ गया, x के साथ कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 2। बच्चों ये माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर एक फंक्शन दूसरी रकम का क्या बन जाए, स्क्वायर, एक रकम दूसरी रकम का क्या बने स्क्वायर, हमने इस रकम को y के बराबर फर्ज कर लेना है, फिर तरफैन का मरबा लेने से y का भी स्क्वायर इस रकम का भी स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। बच्चों ये माइनस का 2 था, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया। इसके बाद हमने इस मसावात 1 को क्या करना है, बदल देना है, तब्दील करना है। मसावात को तब्दील करने से, मसावात को तब्दील करने से बच्चों इस मसावात को तब्दील करना। बच्चों इस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। बच्चों ये दरमियान वाली माइनस आ गई,
x माइनस 1/x किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ पर y पुट कर देंगे, माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू किसके बराबर है, वाई स्क्र प्लस 2 के बराबर है। तो ये -2 इसी तरह आ गया। ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, y के बराबर है। तो यहाँ पर क्या पुट कर दिया, y, ये -2 इसी तरह आ गया। बच्चों ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल, y का स्क्वायर माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मैं अब इसकी तजज़ीह नहीं कर सकता, तो क्या करूँगा, मैं इसमें से कॉमन लेके इसके फैक्टर बना के तजज़ीह कर दूंगा। कॉमन लेके फैक्टर बना के इसकी क्या कर दूंगा, तजज़ीह। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, y, तो y -2 आ गया, एक y कैंसिल, एक y आ गया, y के साथ कैंसिल, -2 आ गया इक्वल टू 0। बच्चों ये y इज इक्वल टू 0 है और y -2 इक्वल टू 0 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके अंदर y की कीमत दर्ज कर देंगे, क्योंकि उसने सवाल किसके अंदर दिया था, x के अंदर, हमने जवाब भी x के अंदर ही देना है। तो बच्चों y की कीमत दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर y की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, x माइनस 1/x इक्वल टू 0। y हमारे पास किसके बराबर है, x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये x ख़त्म करना है, x से ज़रब दी। तो बच्चों मेरे पास ये x स्क्वायर हो गया, -1 इक्वल टू 0 हो गया। तो बच्चों x, यहाँ पर भी x से हमने क्या देनी, x से ज़रब दी। तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये एक x के साथ कैंसल 1 आ गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x आ गया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। तो बच्चों हमारे पास x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर इसी तरह आ गया, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आ गया प्लस का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों ये हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र, इस तरफ भी जज़र और 1 का भी जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आ गया। एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कौन सी आ गई, प्लस माइनस का 1। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, 2 दर्जी फार्मूला। इसको पहले रीअरेंज करेंगे, x का स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, b हमारे पास -2 के बराबर है, c हमारे पास बच्चों -1 के बराबर है। a बच्चों हमारे पास x स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर वो a के बराबर, x के साथ वाला जो सा अददी सर वो b के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या आ गया हमारे पास 2a, x इक्वल टू -b, b की -2 पहले से भी है और b के साथ भी माइनस है, तो प्लस का 2 आ गया, प्लस माइनस -2 b की वैल्यू, तो बच्चों b की वैल्यू -2 है, और माइनस का 4a हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, c हमारे पास -1 के बराबर है, ओवर 2 इंटू 1। बच्चों इस फार्मूले के अंदर a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले के अंदर। तो बच्चों x इक्वल टू ये 2 आ गया, प्लस माइनस आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 ओवर 2। तो बच्चों x इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 8 का जज़र आ गया, ओवर 2। बच्चों ये x इसी तरह आ गया, ये 2 आ गया, प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 का जज़र और 2 का जज़र। 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 का जज़र और 2 का जज़र, ओवर 2 आ गया। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का जज़र 2 के बराबर इंटू 2 का जज़र ओवर 2। तो बच्चों ऊपर से क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस का 2 का जज़र ओवर 2। बच्चों ये 2 के साथ कैंसल, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस का 2 का जज़र। तो एक वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ गई। तो बच्चों हमारे पास हल सेट कौन सा बनेगा, प्लस माइनस का 1 और 1 प्लस माइनस का 2 का जज़र। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।